सेकेंड क्वेश्चन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखो 1 एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन में है, यहां पर भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहां पर भी एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए सपोज कर लेंगे एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यहां बी सपोज कर लेंगे। ठीक है, सेम इसके पहले जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां हो जाएगा 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए हमने a लिया था, तो ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4 और इधर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर है 10a 15a 2b 5b, भाई इक्वल तो है नहीं, तो सबट्रैक्ट करने पर भी ये मतलब जीरो नहीं होने वाले। तो अब क्या करेंगे, छोटे नंबर कौन से हमारे पास, ये 2 और 5, तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ये वाले पूरे इक्वेशन में कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 10 5 50a प्लस यहां पे जगह 5 2 10b, ओके, और ये हो जाएगा 5 4 20। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 2 15 30a माइनस 2 5 10b इज इक्वल्स टू -4। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है ना। अब ये दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखो यहां पर 10 भी है और यहां पर -10 भी है, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0, 30 और 50 और 30 ये हो जाएगा 80a और 20 और -4, 20 - 4 ये हो जाएगा वही 16। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80। तो यहां पर a की वैल्यू मिलती है हमें 16 1 भाई ऐसे करें तो आएगा 16 1 16, 16 5 80, तो a की वैल्यू बनती है यहां पर 1/5। तो देखिए यहां पर a की वैल्यू मिल चुकी है। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अगर हम a की वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन सेकेंड सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो यहां पर a की वैल्यू रखने से हो जाएगा ये 30 इंटू 1/5
माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पर ये हो जाएगा 5 1 जा और 5 6 जा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ जाएगा 10b इज इक्वल टू माइनस 4 और 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 6। तो आएगा 10b इज इक्वल टू 10, है ना। तो माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर हमें v की वैल्यू भी मिल चुकी है 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हम फिर से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो भी a के बदले क्या था, a के बदले था 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ओके। और भाई b के बदले क्या था, b के बदले था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, ऐसे था। तो अब देखिए यहां पर अब क्या होने वाला है, यहां पर भाई अब a की वैल्यू क्या थी, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a मतलब था 1 अपॉन 5। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x प्लस वाई को उधर, तो इक्वेशन बनेगी फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और b की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, भाई b क्या है, b है 1, ओके। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मिली हमें इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए सॉल्व अभी हुआ नहीं है, अभी हमें इक्वेशन, ये एक इक्वेशन मिली और ये एक इक्वेशन मिली। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है हमें, ओके। तो भाई अब व्हाइट बोर्ड में जगह तो बची नहीं है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पूरा रफ नहीं किया है, ओके, इतनी सी पोर्शन रफ किया, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी भाई, थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थी इक्वेशन नंबर 3, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थी इक्वेशन नंबर 4। ये दो इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी, ओके। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे एड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसमें रखेंगे हम, चलो हम रख देते हैं 3 में। तो यहां पर है थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो देखिए भाई यहाँ पर x की वैल्यू मिली है और y की वैल्यू मिल गई है, ओके, 3 2, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। तो लिखेंगे आंसर, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक्स वाई की वैल्यू क्या है भाई, 3 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था ये, ठीक है भाई। हमने क्या किया था, पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a सपोज कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b सपोज कर लिया इक्वेशन, फिर हमारी इक्वेशन बनी 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 4। फिर हमने क्या कर दिया भाई, हमने यहां पर जो है ये दोनों जो है यहाँ पे सेम आ गए थे,
तो हमने सीधा एडिंग कर दी और इन्हें क्रॉस कर दिया, तो हमें a की वैल्यू 1/5 मिली थी और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू भी हमें मिली थी। उसके बाद फिर हमने उसको सॉल्व किया और हमें दो इक्वेशन मिली, ये दो इक्वेशन मिले थे और इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। फिर से यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाया। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मतलब इतनी ही जगह में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।